हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके ट्रिक विद एजे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान के संभागों की ट्रिक्स के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के पंचपीर। और इनके लिए एक दोहा जो फेमस है वो है, बाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। और उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामदेव जी को, जिनके लिए ट्रिक रहेगी। राम, आज मैं ना नेवी ढाबा पर काम के लिए गई थी, जो इतना ऊंडा था, इतना नीचा था कि उसे 24 पग नीचे उतरना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। Make it move, make it groove. तो दोस्तों, पंचपीरों को याद करने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो है हे राम गोपाल। क्या ट्रिक है? हे राम गोपाल। हम देखते हैं कि यहाँ पर हे राम गोपाल का मतलब क्या है। हे का मतलब है यहाँ पर हड़बू जी, रा का मतलब है रामदेव जी, मैं से है यहाँ पर मांगलिया मेहा जी, गो का मतलब है गोगा जी, और पाल है यहाँ पर बाबू जी के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो कि इस प्रकार है। रूणीचारा धनी, पीरों के पीर। पीरों के पीर इन्हें क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक लोक कथा प्रचलित है। एक बार कुछ पीर मक्का मदीना से राजस्थान में रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए। तो जब रामदेव जी ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा तो उन पीरों ने कहा कि हम तो सिर्फ अपने कटोरों में ही भोजन करते हैं और वो हम मक्का में ही भूल आए हैं। तब रामदेव जी ने अपना चमत्कार दिखाया, जो पर्चे के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने उन पीरों के कटोरों को वहीं प्रस्तुत कर दिया और उन पीरों से कहा कि लीजिए, अब आप इन कटोरों में ही भोजन कीजिए। तब उन पीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हैं। इसके अलावा मुस्लिमों में ये रामसा पीर के नाम से भी विख्यात हैं। हिंदुओं में इन्हें कृष्ण और विष्णु के अवतार माना गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इनके पिता श्री अजमल जी कंवर को भगवान द्वारकाधीश ने ये आशीर्वाद दिया था कि इनके घर में 2 पुत्रों का जन्म होगा। इनके बड़े पुत्र स्वयं बलराम का अवतार होंगे और छोटे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण इनके घर में जन्म लेंगे। तो इसी प्रकार रामदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर, जो कि बाड़मेर की शिव तहसील में स्थित है, में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। यह तिथि बाबेरी बीज के नाम से भी जानी जाती है। रामदेव जी के पिता का नाम श्री अजमल जी तंवर था। इनकी माता मैणादे तथा इनकी पत्नी नेतलदे थी, जो कि सिंध प्रांत की रहने वाली थी। इनके बड़े भाई वीरमदेव थे, जो कि भगवान बलराम के अवतार हैं। इन्होंने अपनी शिष्या डालीबाई को धर्म बहन के रूप में स्वीकारा। इनके गुरु श्री बालीनाथ जी थे, जिनसे इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। इनका घोड़ा नीला घोड़ा था। इन्होंने कामड़िया पंथ की भी स्थापना की थी। रामदेव जी कवि भी थे। इन्होंने 24 बनिया नामक एक रचना भी लिखी है, जिसमें इनके उपदेश वर्णित हैं। इनके चमत्कार पर्चे कहलाते हैं। रामदेव जी ने बचपन से ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। इन्होंने सबसे पहला पर्चा अपनी माँ को दिया। जब इनकी माँ कार्य में संलग्न थी, उस समय दूध उफन रहा था और इन्होंने उफनते दूध को रोक दिया था। इस प्रकार पहला पर्चा इन्होंने अपनी माँ को दिया। इनका एक अन्य चमत्कार जो प्रचलित है वो यह है कि एक समय सातलमेर पोकरण में एक भैरव नामक तांत्रिक का आतंक फैला हुआ था। तो रामदेव जी ने उस तांत्रिक का वध करके वहाँ की जनता को आतंक से मुक्त किया था। इनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है, जिसमें इनकी पगलियों की पूजा होती है। ये एकमात्र लोक देवता थे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसीलिए इनके पगलियों की पूजा होती है। इनकी ध्वजा 5 रंगों की होती है, जिसे नेजा कहते हैं। इनके पुजारी मेघवाल जाति के थे, जिन्हें रिखियाँ कहा जाता है। यहाँ होने वाले रात्रि जागरण को जम्मा या आने वाले तीर्थयात्रियों को जातरू कहते हैं। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। इनका मंदिर या समाधि रामदेवरा रूणीचा में स्थित है। इसी मंदिर के पास डालीबाई का मंदिर भी बना हुआ है। उन्होंने भी रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले ही समाधि ली थी। रामदेव जी के समाधि स्थल रामदेवरा रूणीचा में
भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक मेला लगता है। इस मेले में हिंदू मुस्लिम सभी जातियों के लोग आते हैं। इसीलिए ही इस मेले की मुख्य विशेषता यहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जिन्हें सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। इस मेले का दूसरा मुख्य आकर्षण यहाँ पर कामर जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला तेहरताली नृत्य है। जिस प्रकार मुख्य रामदेवरा रूणीचा में स्थित है, उसी प्रकार छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। इन सभी बिंदुओं को याद करने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है, राम आज मैना नेवी ढाबा पर काम के लिए गई थी, जो इतना ऊंडा था, इतना नीचा था कि उसे 24 पग नीचे उतरना पड़ा। तो यहाँ इस ट्रिक में राम है रामदेव जी के लिए, आज है उनके पिता अजमल के लिए, मैना उनकी माता मैनादे के लिए, नेवी है यहाँ पर, ने से है नेतल दे जो कि उनकी पत्नी है, और वी है वीरमदेव उनके भाई। डाबा में डा है डालीबाई जो कि उनकी शिष्या भी थी और उनकी धर्म बहन भी। बा है यहाँ पर बारीनाथ जी उनके गुरु के लिए। काम है यहाँ पर कामड़िया पंथ के लिए जिसकी रामदेव जी ने स्थापना की थी। ऊंडा है उनका जन्म स्थान ऊंड काश्मीर के लिए। नीचा है रूनीचा के लिए। और 24 है 24 बनिया जो कि उनकी रचना थी। और पग है उनके पगलियों जिनकी उनके देवरों में पूजा की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जीके ट्रिक विद एजे।